हेलो एवरीवन। आज है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या पूछा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। दोस्तों आपको पूछा गया है इस एपी के अंदर जो 54th टर्म है, इस एपी की जो 54th टर्म है उससे 132 आगे जो टर्म आपको ऑब्टेंड होती है वो कौन सी है। विच टर्म यानी वो टर्म कौन सी होगी, ये आपको फाइंड करके देना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर क्या बोला गया है, इस एपी के अंदर जो 54th टर्म है उससे 132 आगे कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले एक एपी लेट करते हैं दोस्तों, जिसके अंदर ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसी तरीके से ए 54th, यानी 54th टर्म बात चल रही है ना 54th टर्म तक। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 3 है, सेकंड टर्म 15 है, 27 थर्ड टर्म है और 39 दोस्तों फोर्थ टर्म है। और इसकी जो 54th टर्म है उससे 132 आगे, तो दोस्तों उसके लिए 54th टर्म फाइंड तो करनी पड़ेगी ना हमें। तो दोस्तों उसके लिए देखो nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों n की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 54 लिखूंगा, क्योंकि टोटल 54th टर्म तक बात चल रही है। यानी टोटल टर्म्स कितनी है हमारी इस एपी के अंदर 54 टर्म है, तो n की जगह मैंने लिखा 54। तो अल्टीमेटली क्या बना a 54, हम 54th टर्म ही फाइंड कर रहे हैं। a प्लस n माइनस 1, n की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों 54 ही लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, देन a 54 इक्वल्स टू a प्लस 53d। और दोस्तों ये चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमें a 54 फाइंड करना था और दोस्तों उसका जर्नल फॉर्म क्या होगा a प्लस 53d, मगर जिसने फर्स्ट टाइम विजिट किया है उसके लिए दोस्तों ये डिटेल के अंदर। अब देखो a 54 एज इट इज, a फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 3 है प्लस 53 इंटू डी। अब d की वैल्यू दोस्तों कॉमन डिफरेंस वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों अगर d फाइंड करना है हमें, तो d के लिए a2 में से a1 माइनस कर दीजिए, यानी 15 माइनस 3 दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा 12। तो d की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों, हमें 12 ऑब्टेंड होती है। 3 एज इट इज प्लस एज इट इज 53 और 12 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60 एंड 3 63। तो दोस्तों हमें 12 और 53 का मल्टीप्लीकेशन क्या ऑब्टेंड हुआ 636। उसके अंदर दोस्तों हम 3 ऐड करेंगे तो 639। तो दोस्तों 54th टर्म हमें क्या ऑब्टेंड होती है 639 ऑब्टेंड होती है। अब दोस्तों इससे 132 मोर, यानी इससे 132 आगे, 132 मोर देन 54th टर्म, 54th टर्म। अब दोस्तों 54th टर्म क्या है 639 है, उससे 132 आगे यानी प्लस 132। तो दोस्तों कितना ऑब्टेंड होगा 9 2 11 3 3 6 एंड 1 7 6 एंड 1 7, यानी 771। तो दोस्तों जो 54th टर्म है उसके अंदर हम 132 प्लस करते हैं, यानी 132 हम आगे करते हैं, तो हमें क्या ऑब्टेंड होता है 771 ऑब्टेंड होता है। अब ये जो 771 है दोस्तों ये कौन सी टर्म है। तो दोस्तों सपोज मैं लेट कर लेता हूं, इस एपी के अंदर टोटल 70 टर्म्स है, तो जाहिर सी बात है फिर अगर 77 70वें नंबर पर ही तो होगा। यानी दोस्तों अगर हम n की वैल्यू ऑब्टेंड करते हैं हम, तो हमें पता चल जाएगा कि 771 कौन से नंबर पे ऑब्टेंड हो रहा है, या फिर ये कौन सी टर्म है, विच टर्म। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है 3, दोस्तों कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है जो कि कितना है दोस्तों 12 है। और दोस्तों लास्ट टर्म हमारे पास है 771, क्योंकि इस एपी के अंदर 771 ही तो बताना है कि कौन से नंबर पर है। तो दोस्तों 771 हमारी लास्ट टर्म हो गई, और हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों n फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हम nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है दोस्तों an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब दोस्तों ए एन लास्ट टर्म 771, फर्स्ट टर्म 3 है आपके, प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है आपके 12, कितना है 12, 771, 3 को लेफ्ट में लाइए -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 12। अब दोस्तों 771 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूं दोस्तों कितना ऑप्टेंड होगा, 768 ऑप्टेंड होगा, कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों 768। और जो दोस्तों 12 मल्टीप्लाई में उसको अगर मैं लेफ्ट में लाता हूं तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 12 से डिवाइड करना है, 12 की टेबल में 7 ऑप्टेंड नहीं होता, स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट लेते हैं 76। क्या 12 की टेबल में 76 ऑप्टेंड होता है? अगर ऑप्टेंड नहीं होता है तो 76 से छोटा क्या ऑप्टेंड होता है, 12 6 72। यहां पर कितना बच गया दोस्तों, 4 ऑप्टेंड होता है, 4 बच गए यहां पर। और दोस्तों यहां कितना बन गया 48, 12 की टेबल में 48 ऑप्टेंड होता है क्या दोस्तों, 12 की टेबल में हमें 48 ऑप्टेंड होता है 4 टाइम, कितना ऑप्टेंड होता है दोस्तों, 4 टाइम ऑप्टेंड होता है, यानी 768 12 से कितने टाइम्स कट गया, 64 टाइम्स कंप्लीट कटा। और -1 को आप लेफ्ट में लाओगे दोस्तों +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू n, यानी 65 इक्वल्स टू n। तो दोस्तों इस एपी की जो 54th टर्म है 639, इससे 132 आगे जो टर्म है 771, दोस्तों ये आपके 65th टर्म है। यानी यहां तक अगर मैं बात करूं तो इस एपी के अंदर टोटल 65 टर्म है और जो 771 है ये 65th टर्म है। तो दोस्तों हम यहां लिख देते हैं 771 इज 65th टर्म। होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या पूछा गया है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। आपके सामने 2 AP दे रखी होगी, उन दोनों AP के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। आगे बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों AP की जो 100th टर्म है उनका अगर डिफरेंस किया जाए तो आपको 100 ऑप्टेंड होता है। तो दोस्तों बताइए उनकी जो 1000th टर्म होगी, दोनों AP की जो 1000th टर्म होगी उनका डिफरेंस क्या होगा। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपके सामने 2 AP लिखी हुई है और उन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, भाई जो कॉमन डिफरेंस इसमें चल रहा है वही कॉमन डिफरेंस अगर सेकंड AP में चल रहा है, और अगर उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो जाहिर सी बात है 1000th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा। वो कैसे होगा, देखो दोस्तों हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 2 AP लेट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट AP है दोस्तों, A1 A2 A3 एंड सो ऑन A100 एंड सो ऑन A1000। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है 1000 टर्म तक की बात चल रही है तो हम 1000 तक लेट कर लेते हैं। और दोस्तों ये आपकी सेकंड AP होगी जिसको मैं लेट करता हूं दोस्तों B1 B2 B3 एंड सो ऑन B100 एंड B1000। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, हम इनको नंबर्स पे लेके लेट करते हैं। सपोज फर्स्ट AP है आपके 2 4 6, इस तरीके से ये AP चल रही है, और जो सेकंड AP है दोस्तों आपके वो है आपके 100 102 104। देखो दोस्तों चाहे ये कोई भी AP हो, ये कोई सी भी AP हो, लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना। इनमें देखो कॉमन डिफरेंस +2 का कॉमन डिफरेंस है, 2 इंक्रीज होता जा रहा है। और सेकंड AP के अंदर भी देखो दोस्तों 2 इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है। ये आपके इस लाइन के अंदर बोला गया है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इस लाइन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूं या फिर मैं B2 माइनस B1 करता हूं, तो दोस्तों मुझे एक ही तो सिंगल सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा, यानी A2 माइनस A1 की वैल्यू और B2 माइनस B1 की वैल्यू इक्वल है। तो मैं यहां पर क्या लगा देता हूं दोस्तों, इक्वल का साइन लगा देता हूं।
दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अगर इसका कॉमन डिफरेंस d है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, d होगा, और दोनों के कॉमन डिफरेंस को हम d लिख देते हैं। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पर इक्वल है। फिर क्या बोला गया दोस्तों, जो इसकी 1000th टर्म है और सेकंड एपी की जो 100 टर्म है, दोनों की जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस करने पर 100 ऑब्टेंड होता है। सिंपल सी भाषा में ये लिखा गया है A100 माइनस B100 इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। जो 100th टर्म है और सेकंड एपी की जो 100th टर्म है उनको माइनस करने पर 100 ऑब्टेंड होता है, ठीक है। इससे जो भी ऑब्टेंड होता है पहले हम ऑब्टेंड करते हैं। 100th टर्म A100 का जर्नल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, इसकी जर्नल फॉर्म होगी आपके A प्लस 99D। क्या होगी दोस्तों, A प्लस 99D माइनस अपनी जगह पर B100, ये वाली इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी दोस्तों। अब चूंकि यहां पर फर्स्ट टर्म अपने B1 है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा दोस्तों, B प्लस 99D। अब आप कहोगे दोस्तों दोनों में डी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस इक्वल है, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस तो डी ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, चेंजिंग नहीं है। इक्वल्स टू 100 A प्लस 99D, साइन चेंज होगा, माइनस B माइनस 99D इक्वल्स टू 100। आप चाहो तो दोस्तों A की जगह A1 लिख सकते हो और यहां B की जगह आप B1 लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म B1 है और यहां फर्स्ट टर्म A1 है, लेकिन मैंने A और B लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस 99D और माइनस 99D कैंसिल हो गया, क्या बचा दोस्तों, A माइनस B इक्वल्स टू 100। इसको हम दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, आगे चल के हमारे ये यूज आएगी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि दोनों की जो 1000th टर्म है, जो A1000 है दोस्तों और जो B1000 है, इनका डिफरेंस बताइए। अब दोस्तों अगर मुझे 1000 टर्म फाइंड करनी होती है, सपोज ये रही आपके फर्स्ट एपी और उसकी मुझे 1000 टर्म फाइंड करनी होगी, तो दोस्तों मैं जनरल फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉरी nth टर्म फॉर्मूला लगाऊंगा। nth टर्म फॉर्मूला लगाकर जो ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है इसकी जो जर्नल फॉर्म है वही तो ऑब्टेंड होगी, तो डायरेक्ट इसकी जर्नल फॉर्म ही लिख देते हैं। तो A1000 की जर्नल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, A प्लस 999D होगी, ठीक है। अब सेकंड एपी के लिए B1000 की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूंगा, इसकी 1000 टर्म फाइंड करूंगा, तो जाहिर सी बात है वही nth टर्म फॉर्मूला, इससे अच्छा आप डायरेक्ट इसकी जर्नल फॉर्म लिख दीजिए ना। क्या होगी, B प्लस 999D, यही तो ऑब्टेंड होगी। अब देखिए A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है तो D के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। दोनों में जो इसका फर्स्ट एपी के लिए जो D है वही सेकंड एपी के लिए D होगा। और ब्रैकेट के बाहर माइनस था, ब्रैकेट सॉल्व हुआ, अंदर के साइन चेंज हो गए, B माइनस हो गया, 999 वो भी माइनस का हो गया, प्लस 999D माइनस 999D, A माइनस B, क्या बचा दोस्तों, A माइनस B। A माइनस B की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी है, तो A माइनस B की वैल्यू 100 है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा दोस्तों, 100। तो इस तरीके से 1000th टर्म का भी डिफरेंस हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, 100 ही ऑब्टेंड हुआ। अगर इन दोनों टर्म्स को माइनस करने पर 100 आ रहा है तो इन दोनों टर्म्स को भी माइनस करने पर 100 ही आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम ही चल रहा है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस इसका है। होप कि अगर आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।